अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। होप तो आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों का वेलकम है लर्निंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पे। काफ़ी दिनों के बाद आज वीडियो आ रही है। इट्स टू मच माई लेजनेस, सो बी अवॉइड इट। ओके, चलें आज का सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। आज है इंग्लिश बेसिक इंग्लिश कोर्स का डे 9। तो भाई आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा इंशाल्लाह। आप रेगुलर वीडियोस आप लोग के लिए मैं लाती रहूँगी और बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आऊँगी, क्योंकि इससे मेरा भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा है। क्योंकि जब मैं आपको सिखा रही हूँ, आई एम टीचिंग यू, तो इससे कहीं ज़्यादा मैं सीख रही हूँ। इट्स माई लर्निंग प्रोसेस। तो टू डेवलप माई सेल्फ एंड लर्न अ न्यू थिंग एंड टू कन्वे यू, इट्स वेरी गुड फॉर मी। चलें आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो यहाँ पर कुछ बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट वर्ड्स लेकर आई हूँ मैं। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हम अपने रोज़मर्रा की जो है वो दिनों में यूज़ कर सकते हैं। यू कैन यूज़ ऑल्सो इन योर डेली रूटीन डे। सो सबसे पहले आज लेकर आई हूँ मैं, एक वर्ड है लाए। ठीक है, लाए। लाए आप यूज़ करते हो बेटा जब आप झूठ बोलते हो। ठीक है, जब आपसे कोई झूठ बोल रहा होगा तो आप बोलोगे यू डोंट डोंट टेल अ लाई, मतलब झूठ नहीं बोलो, या यू डिडंट टेल अ लाई, मतलब तुमने झूठ नहीं बोला। जब आप इस तरह से किसी की झूठ के बारे में बात कर रहे होते हो तो आप वहां पर वर्ड यूज कर सकते हो लाए। इसी तरह से अगर आप किसी को रोते हुए देख रहे हो, कोई रो रहा है आपके सामने, तो आप बोलोगे डोंट क्राई, रो नहीं। ठीक है, कि ही इज क्राइंग। अगर तुम किसी लड़के को रोते हुए देख रहे हो तो तुम कह सकती हो कि ही इज क्राइंग, वो रो रहा है। ठीक है, और क्राई होती है फर्स्ट फॉर्म। क्राई का मतलब होता है रोना। इसी तरह से सिंग, सिंग का मतलब होता है गाना। अगर आपको कोई सॉन्ग बहुत ज़्यादा पसंद है और आप इसे गाना पसंद करते हैं, तो वो जो गाना होता है बेटा, जो आप गा रहे होते हो, उसे आप इंग्लिश में बोलते हो सिंग। क्या बोलते हो? सिंग। इसी तरह से अगर आप किसी को डांस करते हुए देख रहे हो, अगर आप कहते हो नाच रही है नाच रही है, कितना बुरा लग रहा है, इसी तरह से हम इसको आप इंग्लिश में भी बोल सकते हो कि आप डांस कर रहे हो। ठीक है, योर डांस इज वेरी ग्रेट। ठीक है, आप इस तरह से किसी की तारीफ भी कर सकते हो। तो नाचने की इंग्लिश होती है डांस। वैसे नाचना नहीं चाहिए, हमें नहीं करना चाहिए ये चीज। सही है। सिट का मतलब होता है बेटा बैठना। अगर आप कहीं पर बैठे हुए हो, वो सिट है। ठीक है, बैठना, सिट। इसी तरह से खड़ा होना, आप कहीं खड़े हो, अगर आप किसी बस स्टैंड में खड़े हो, या आप अपने स्कूल के चेयर पे खड़े हो, या आप अपने कॉलेज के चेयर पे खड़े हो, या आप खड़े हो, तो स्टैंड का मतलब होता है खड़ा होना। इसी तरह से रेंगना, किसी बच्चों को भी आप घुटने के बल चलते हुए देखते हो तो उसे भी आप क्रॉलिंग ही कहते हो। क्रॉल कर रहा है बच्चा, मतलब वो अपने घुटनों के बल चल रहा है। और किसी कीड़े को आप जाते हुए देख रहे हो, अगर वो अपने पेट के बल चल रहा है तो वो रेंग रहा है, मतलब कीड़ा कीड़ा जो है वो यहाँ से रेंग रहा है। अब कहते हैं ना, यहाँ पे रेंगो नहीं, मतलब रेंगना, इधर उधर आगे पीछे करना, उसको बोलते हैं क्रॉल। ठीक है, अगर छोटा बच्चा जो है वो आई थिंक जो है 6 मंथ के बाद बच्चे जो है वो थोड़े से क्रॉल करने लग जाते हैं, या 3 to 4 मंथ के बाद जो है बच्चे थोड़े से अपने घुटनों के बल चलने लग जाते हैं, तो उस सेशन को भी हम क्रॉल कहते हैं। इसी तरह से आप जब किसी की मदद करते हो तो उसकी इंग्लिश होती है, मदद करने की इंग्लिश, हेल्प। तो चलें, इसके कुछ छोटे से सेंटेंसेस मेरे पास हैं ताकि आप उसे अपने डेली रूटीन में यूज़ कर सकते हैं और उसको आप इजीली अपने डेली रूटीन में ऐड करके उसमें और ज़्यादा वैल्यू ऐड कर सकते हैं। एक वर्ड को हटा के आप अपने सेंटेंसेस बनाकर डेली रूटीन में बोल सकते हैं। तो चलें मैं आपको दिखाती हूँ। जी, तो यहाँ पर मैंने लिया है डोंट टेल अ लाई, झूठ नहीं बोलो। और मैंने ये बोला है दूसरा सेंटेंस, यू हैव ऑलरेडी टोल्ड अ लाई, मतलब तुम पहले ही से झूठ बोल चुके हो। ठीक है, यू हैव ऑलरेडी टोल्ड अ लाई, ये हम अपने डेली रूटीन में बोल रहे होते हैं ना कि तुमने तो पहले ही झूठ बोल दिया, कि तुम पहले ही झूठ बोल चुके हो, तो यू हैव ऑलरेडी टोल्ड अ लाई। इसी तरह से कोई बहुत ज्यादा हंस रहा है तो आप बोलोगे लाफ कर रहा है, बहुत ज्यादा हंस रहे हो तो आप बोलोगे स्टॉप लाफिंग। और ये आप ऐसे भी कह सकते हो कोई बहुत ज्यादा अजीब सा हंस रहा है या उसकी आवाज बहुत ज्यादा गूंज रही है, तो आप ये कह सकते हो योर लाइफ साउंड्स डेंजरस, मतलब आपकी जो हंसने की आवाज है वो काफी खतरनाक है।
ठीक है, या खतरनाक लगती है मुझे। योर लाफ साउंड्स डेंजरस। इसी तरह से अगर आप किसी को रोते हुए देख रहे हो तो आई एम क्राइंग टुडे, मतलब मैं आज रो रही हूँ। आई एम क्राइंग टुडे, मैं आज रो रही हूँ। क्राई मेक्स मी स्ट्रॉन्ग, अगर आप किसी को कहते हो कि रोया नहीं करो तो वो कहता है आपको आगे से क्राई मेक्स मी स्ट्रॉन्ग, मतलब कि रोने की वजह से मैं स्ट्रॉन्ग फील करता हूँ, मेरी पूरी जो है वो अंदर की पैनिक जो होती है, वो अंदर का जो पेन होता है वो ठीक हो जाता है और मैं रोकर अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करता हूँ या करती हूँ। तो क्राई मेक्स मी स्ट्रॉन्ग। आई ऑलवेज सिंग माई फेवरेट सॉन्ग, मैं हमेशा अपना पसंदीदा गाना गाती हूँ। ठीक है, डोंट डांस ऑन द स्टेज, मतलब स्टेज पर डांस नहीं करो। डोंट डांस ऑन द स्टेज, मतलब स्टेज पर नहीं नाचो। सिट डाउन ऑन दिस चेयर, इस चेयर पर बैठ जाओ। यू मे स्टैंड इन माई रूम, तुम मेरे रूम में खड़े हो सकते हो। यू मे स्टैंड इन माई रूम, तुम मेरे रूम में खड़े हो सकते हो। माई बेबी इज स्टार्ट टू क्रॉल, मेरी बेबी ने घुटने के बल चलना स्टार्ट कर दिया है या वो चल रहा है। ठीक है, माई बेबी इज स्टार्टिंग टू क्रॉल, मतलब कि मैंने उससे देखा कि वो अपने घुटनों के बल चल रहा है, तो मेरा बेबी जो है वो चलना स्टार्ट कर चुका है घुटनों के बल। हेल्पिंग अदर्स इज वन ऑफ द बिगेस्ट टास्क इन ह्यूमैनिटी, दूसरों की मदद करना एक बहुत बड़ा टास्क है इंसानियत में। ठीक है, एक बहुत बड़ा रोल आप प्ले कर रहे हो इंसानियत में कि आप लोगों की हेल्प कर रहे हो। आजकल लोग एक दूसरे की हेल्प नहीं करना चाहते, लेकिन जब आप दूसरों की हेल्प करते हो अल्लाह ताला आपकी हेल्प खुद ब खुद करते हैं। चलें आगे दो तीन हैं वो मैं आपको दिखाती हूँ। इसी तरह से ब्रेथ, ब्रेथ ब्रेथ होता है बेटा सांस लेना। ब्रेथ, कभी कभार हमारी सांस जो है वो अप एंड डाउन हो रही होती है, अगर हम बहुत ज्यादा स्टेयर्स मतलब सीढ़ियां चढ़ रहे होते हैं या उतर रहे होते हैं जल्दी जल्दी तेजी तेजी में, ये जल्दी जल्दी चढ़ते हैं, जब हम चढ़ रहे होते हैं ऐसे हमें उस वक्त हमें अंदाजा नहीं होता, लेकिन जब हम चढ़ चुके होते हैं फिर हमारी सांस जो है वो फूलना स्टार्ट होती है, मतलब बहुत ज्यादा आ रही होती है, हम बहुत ज्यादा सांस ले रहे होते हैं, तो वो ब्रेथ सेशन होता है। ठीक है, हमारी सांस लेना। स्विम का मतलब होता है बेटा तैरना, अगर आप पानी में स्विम कर रहे हो तैर रहे हो तो वो तैरना कहलाता है। इसी तरह से ड्राई मीन्स होता है खुश्क, और अगर ड्राई का मैं अपोजिट बोलूं जैसे गीला तो वो होता है वेट, WET वेट। ड्राई मीन्स खुश्क सूखा हुआ और वेट मीन्स गीला। ठीक है, लाई लेटना। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ, यहाँ पर आप देखोगे कि लेटने वाली इंग्लिश और झूठ बोलने वाली इंग्लिश के स्पेलिंग सेम है, बट मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टिप्स देना चाहती हूँ कि लेटने वाले जो झूठ बोलने वाली जो इंग्लिश है लाई, डोंट टेल अ लाई, तो लाइट मीन्स होता है झूठ बोलना। लाइट और लाइट ये इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म है, लाई फर्स्ट फॉर्म है एंड लाइट जो है सेकेंड और थर्ड फॉर्म है। इसी तरह से लेटने की सेकेंड और थर्ड फॉर्म है ले और लैंड। ठीक है, ले और लेन। अगर आप पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस बना रहे हो तो आपने बोला मैं लेटा, ठीक है, आई ले, आप क्या लिखोगे आई ले, मैं लेटा, आई ले। ठीक है, अगर मैं बोलूंगी आई हैव बीन लेन ऑन माई बेड, मैं अपने बेड पर लेट चुकी हूँ। ठीक है, तो वो आप यहाँ पर लेन यूज करेंगे। ये इंपॉर्टेंट टिप से याद रखिएगा कि झूठ वाली जो इंग्लिश होती है लाई, उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है लाइड और लाइट। इसी तरह से लेटने वाली इंग्लिश की सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है ले और लेन। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है इट्स हार्ड टू टेक ब्रेथ हियर, मतलब यहाँ पर सांस लेना मुश्किल हो रहा है। इट्स हार्ड टू टेक ब्रेथ हियर। दे आर स्विमिंग इन द पूल, वो लोग कहाँ स्विम कर रहे हैं, पूल में स्विमिंग कर रहे हैं, तैर रहे हैं। ठीक है, आई नीड सम ड्राई क्लॉथ्स, मुझे कुछ खुश्क कपड़ों की जरूरत है। ठीक है, तो ये कुछ छोटे से सेंटेंसेस, छोटे से वर्ड्स विद सेंटेंसेस मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर किए। काफी दिनों के बाद ये वीडियो रिकॉर्ड की है। सो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपनी टीचर को दें इजाज़त, अपनी होस्ट को दें इजाज़त। मैंने इस इंग्लिश सेशन को थोड़ा सा उर्दू में रखा है ताकि मैं आपको बहुत अच्छी तरह से सिखाऊं, ताकि मैं अपनी लैंग्वेज में आपको इंग्लिश लैंग्वेज का अच्छी तरह से मुतारिफ करवा पाऊँ।
तो इसी वजह से मैं इंग्लिश उर्दू में रहते हुए आपको इंग्लिश बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगी और सिखाऊंगी, और इससे मेरी लैंग्वेज भी और मेरी लर्निंग प्रोसेस भी बहुत ज़्यादा इन्हांस होगी। और अल्लाह ताला ने मुझे इस लायक बनाया ताकि मैं आपको सिखा सकूं। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।